ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज ग्रंथराज उपदेशामृत श्लोक संख्या 3 में तो यहाँ पे 2 श्लोक उपदेशामृत पढ़िया आज तक, जिनमें पहला श्लोक रे मैंने बतायो कि प्रत्येक व्यक्ति में 6 प्रकार रा वेग वेवे और विने विण वेगों ने कंट्रोल करना चाहिए, और जो विण वेग ने कंट्रोल कर ले वो व्यक्ति पूरी पृथ्वी माते शिष्य बना सके, यानी वो वास्तव में गुरु है जो इन वेगों ने काबू में कर ले। पछा पे दूजो श्लोक पढ़ियो जिनमें बतायो कि 6 प्रकार री चीजों जीणु व्यक्ति री भक्ति नष्ट वे जावे। तो अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियम आग्रह, अभक्तों रो संग और लालच, ये 6 चीजों एडी है जीणु भक्ति नष्ट वेवे। हमें तीसरा श्लोक रे मायने रूप गोस्वामी बतावे रहा है वे 6 चीजों जीणु व्यक्ति री भक्ति बढ़े या जीणु भक्ति रे मायने व्यक्ति आगे बढ़े। तो वे 6 चीजों की है विने इन तीसरा श्लोक रे मायने बतावे। रूप गोस्वामी कहवे उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। शुद्ध भक्ति ने संपन्न करण हारू 6 अनुकूल चीज़ां हैं। प्रभुपाद लिखे पहलो है उत्साही वणीन रहनो, दूजो निश्चय रे हाथे प्रयास करनो, तीजो धैर्यवान बहनो, चौथो नियामक सिद्धांतों रे अनुसार कर्म करनो, पांचवो अभक्तों री संगति ने छोड़ देनी, और छठो पूर्ववृत्ति आचार्यों रे चरण चिन्हों माते हालनो। जो व्यक्ति इन 6 सिद्धांतों रो पालन करे निसंदेह विनी भक्ति रे मायने पूर्ण सफलता निश्चित है। एड़ा व्यक्ति ने जरूर भक्ति में सफलता मिले। तो हैंगो पहली एक चीज समझनी चाहिए कि जो भक्ति है आ कोई काल्पनिक चीज नहीं है या केवल भावना नहीं है। ठीक है, तो ये तो कुछ भाव है बस। ओ वास्तव में
सक्रियतारी बहुत विशेष महत्व है भक्ति रे मायने। इन हारू प्रभुपाद बार बार केवे डिवोशनल सर्विस भक्ति कई है, भगवान रे हारू कार्य करणो भक्ति है। तो सक्रिय रहना बहुत जरूरी है भक्ति मायने, निष्क्रियता भक्ति नहीं है। तो रूप गोस्वामी कहवे कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। वा भक्ति उत्तम है जो कि अन्य अभिलाषाओं शून्य है, कृष्ण रे अनुकूल है। तो भक्ति वास्तव में एक प्रकार रो अनुशीलन है। अनुशीलन रो अर्थ है जटे व्यक्ति कुछ क्रिया करे। वो भक्ति में भक्ति का है, आप भगवान रे विग्रह री सेवा करो रहो, आप भगवान रे हारू भोग बनानो है, या भक्तों ने घरे प्रसाद हारू बुलाना है, पुस्तक वितरण करना है, जगन्नाथ रथ यात्रा करनी है, ये सब चीजों भक्ति है। पण खाली बैठो रहवानो नहीं, क्रियाशीलता, एक्टिव वेन विने लागणो पड़े। तो भक्ति रो अर्थ केवल निष्क्रियता नहीं है। निष्क्रियता बैठ जाओ ठीक है, वाह विनहारू व्यक्ति ने कुछ कार्य करना पड़े, एफर्ट्स लगाना पड़े, वो वास्तव मायने भक्ति है। तो प्रभुपाद लिखे कि ध्यान रो अर्थ है कि कम जिन समय व्यक्ति ध्यान करे विन टाइम वो व्यर्थरा कार्यकलापों ने रोक दे और कुछ अननेसेसरी एक्ट्स नहीं करे विन टाइम। परंतु भक्तिमय सेवा जो है वह न केवल एड़ा कार्यकलापों ने रोके अपितु मनुष्य सार्थक भक्ति कार्यों में भी लागे। जो योगी वगैरह ध्यान करे वे लोग कहीं करे, वे कुछ आपरा मन ने अटीने नहीं जावन देवे, व्यर्थरी चीजों में इन्हें नहीं पटकन दे, शांतियों रेवे, ओ करे योगी लोग। परंतु जदे व्यक्ति भक्तिमय सेवा में लागे, जो श्री विग्रहरी श्रृंगार है, जदे व्यक्ति भगवान रो श्रृंगार करे विन टाइम ऑटोमेटिकली विने दिमाग में और कुछ भी नहीं आवे। और मैं आपने मारा व्यक्तिगत अनुभव हूँ बताऊं, भले कुछ भी वही विन टाइम विने लागी, बस भगवान रे ओ वस्त्र ठीक लागी, ओ आ माला भगवान रे फिट आई कि नहीं आई, ओ मुकुट यूं हावल दी कि केवल और केवल वो जो 1 घंटा आधी घंटो या 2 घंटा विने श्रृंगार में लागे, वो टाइम वो फुल्ली फोकस वेन केवल कृष्ण रे विषय में ही छोची और कुछ नहीं होचे। वो विन टाइम विने विचार ही नहीं आवे दूजा। इन्हें हारू भगवान विग्रह रे रूप में इन्हें अपारे हामी पधारे ताकि यहाँ पे चित्त ने ठाकुर जी में लगाए सका, व्यारी सेवा करें। तो भक्ति करणो कहीं भी हो, जिन चीजों ने फोर्सफुली रोकन री कोशिश करता था योगी लोग ध्यान करें, वह ऑटोमेटिकली रुकगी और हाथे हाथे भगवान री सेवा संपन्न वह रही है, वह अलग है। इन हारू भक्ति योग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सरल है और सरस है। दो ही है, सरल भी है और सरस है, रसों भरियोड़ो है भक्ति योग। तो प्रहलाद महाराज कहवे कि जो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ना चाहे विने इन 9 चीजों रो पालन करना चाहिए। नवदा भक्ति बताई, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। रूपात बहुत जगह इन श्लोक ने कोट करे। ए नवदा भक्ति प्रहलाद महाराज बताई, जिनमें भगवान रो श्रवण करना, भगवान रे विषय में, व्यारे नाम रे विषय में, धाम रे विषय में, कथा रे रूप में, और कीर्तन करना, भगवान रो नाम रो कीर्तन करना, कथा कीर्तन करना, विष्णु रो स्मरण करना, भगवान रे चरणों री सेवा करनी, अर्चा विग्रह री पूजा करनी, व्याने नमस्कार करना, व्यारे दास रे रूप में इन्हें कार्य करना, व्यारे हाथे मित्रता करनी और अंततः आत्मसमर्पण करना। ये सब भक्ति रे सहायक अंग है। तो हमें इनमें बतायो उत्साहात, पहलो जो चीज बताई उत्साह,
भक्ति रे मोईने कोई वेणो छे जे व्यक्ति ने उत्साह वेणो छे जे उत्साह रे विना कोई कार्य सफल नहीं है, भले ही वो भौतिकतावादी कार्य वे हो या आध्यात्मिक कार्य वे हो। अगर कि नहीं बेटी रो व्याव करनो है तो फिर में उत्साह वे, अरे मेहमान आई यूं करो आ चीज अटे रखो आ चीज अटे रखो, इतरो खाणो वणाणो है वो करनो है, उत्साह है विनमाई ने। नहीं तरह ढीला पड़े ठीक है देखो वे छो तो वो कीकर आपरे विण प्रोग्राम ने सफल करी कि नहीं। यदि IAS बनना है RAS बनना है या जो भी विने क्रैक करना है एग्जाम्स, तो विने उत्साह राके इन पढ़ाई करनी पड़ी। उत्साह रे बिना कोई जीवन रो कोई कार्य सफल नहीं वे सके। तो जिन तरीकाओं व्यक्ति अन्य क्षेत्रों रे मायने उत्साह राखे व्यूं विने भक्ति में भी उत्साह राखना पड़ेला। तो वास्तव में विने ध्यान रहना चाहिए कि मैं किने हारू कर्म करूं हूं। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहवे कृष्णा अर्थ खिलम चेष्टा, सब चेष्टा किने हारू है, कृष्ण रे हारू है। भक्ति विनोद ठाकुर उत्साह ने बड़ो सुंदर बतावे। भक्ति विनोद ठाकुर ने तीसरा श्लोक रे आपरी टीका में बतायो कि वो जो तीसरो श्लोक है इनमें 3 चीजों तो है भक्ति रे सहायक। यूं तो 6 चीजों भी भक्ति रे सहायक है, परंतु 3 चीजों विशेष रूपों भक्ति रे हारू है और 3 चीजों जो है वे जीवन यापन रे हारू है। भक्तों ने आपरो जीवन कीकर जीणो चाहिए वे बताइए 3 बातों में। तो उत्साह कई है। भक्ति विनोद ठाकुर कहवे अनुकूल्य संकल्पेर क्षय अंगसार, उत्साह विश्वास धैर्य तत्त कर्म आर, संग त्यागात साधु वृत्ति कोरिले आश्रय, भक्ति योग सिद्धि लभे सर्व शास्त्रे कोय। इतनी चीजों 6 चीजों हैं जिन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर आपरे इनमाय ने बताई। हमें कहवे भक्ति अनुष्ठाने उत्साहेर प्रयोजन, भक्ति ते विश्वास दृढ़ धैर्य अवलंबन। उत्साह कहीं है भक्ति अनुष्ठाने उत्साहेर प्रयोजन, भक्ति रे अनुष्ठान रे मायने, भक्ति रे अभ्यास रे मायने जो भक्त री उत्सुकता है वो उत्साह है। तो उत्सुकताओं भक्ति आगे बढ़े और उदासीनताओं भक्ति नष्ट वेवे। आराधना सहित अभ्यास करना इनो ही नाम है उत्साह। एनारू रूप गोस्वामी किया भक्ति कृष्ण भक्ति रस भाविता मता क्रियताम कुत्र अपि लभ्यते, तत्र लौल्यम अपि मूल्यम च केवलम कोटि जन्म सुकृति न लभेत। यदि भक्ति प्राप्त करनी है तो एक ही मूल्य है लौल्यम, उत्साह, आतुरता। इनु भक्ति प्राप्त वे सके। तो जिन तरीका जीव भौतिक जगत रे मायने उत्साह राखे वो ही उत्साह जदे भक्ति रे मायने वेला जने विनी भक्ति आगे बढ़ सके। और यदि बिल्कुल उदासीन वेन बैठा और दे काम है वे चून जनरली जड़ी अपनी मेंटेलिटी वे जन्माष्टमी आवन वाली है, कुछ तैयारी है, ओ अजय तो 3 महीना बढ़िया कौन देखो वे जदे जन्माष्टमी 1 दिन पहली तक ओ देखो काले है नहीं सुबह कोई भगवान रे पोशाक हीर ध्यान वा वे जाई आ है उदासीनता। इणु व्यक्ति ने कदी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकेला। उत्साह वेणो चाहिए मन में कहीं करूं कहीं नहीं करूं। मतलब जो बेटी रे व्याह में मारो उत्साह वे ओ कर लूं इतना कपड़ा लिया इतना गहना ये करना है ये करना वो करना कितरो भी ने मतलब माते बर्डन रेवे पण उत्साह वेवे। एड़ो उत्साह व्यक्ति ने भजन में दिखाना छे पड़ीला। एड़ो उत्साह व्यक्ति ने भक्ति में आगे वडन हारू दिखाना पड़ी।
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहवे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत सुंदर बताया। भजने उत्साह जार भीतरे बाहिरे, सुदुर्लभ कृष्ण भक्ति पावे धीरे धीरे। उत्साह कहीं है तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की उत्साह वो है जो कि बाहर और भीतर दो ही तरीका हूं, बाहरे भी उत्साहित रहे और भीतर भी उत्साहित रहे। एड़ो व्यक्ति धीरे धीरे सुदुर्लभ कृष्ण भक्ति ने प्राप्त कर सके। उत्साही व्यक्ति ने सुदुर्लभ कृष्ण भक्ति अवश्य मिली। और वह आपरी अनुवृत्ति भाष्य रे मायने आपरी टीका में लिखे हुए कि बहुत सुंदर लिखे हैं, ज्ञान कर्म और अन्य अभिलाषा से संबंधित सभी अभ्यासों, सिद्धांतों तथा रुचि के विषयों के प्रति उदासीन रहना और केवल भक्ति योग के अभ्यास में लगे रहना ही उत्साह है। बहुत सुंदर। ज्ञान कर्म या अन्य अभिलाषा, इन सबरा सिद्धांतों रे प्रति उदासीन रहना। ज्ञानी लोगों रो एक अलग थॉट प्रोसेस है। वे लोग कुछ मने इतरो ज्ञान अर्जित करना, मैं यूं कर ले यूं कर ले यूं कर ले। कर्मी लोग वे व्यान लागी मने इतरो प्राप्त करना है, यूं कमाऊं ला तो पछे मैं यूं रेऊं, इतरो मने धन अर्जित करना है, विने बाद में मैं इतनी मोटी गाड़ी लेनी है, इतरो मोटो मने बंगलो बनाना है, इतरो मने मारे लुगाई रे हारू गहनो बनाना है, बच्ची री यूं शादी करूं, इतरो दिखाऊं, इतरो ओ करूं। एक कर्मियों रो विचार है। और अन्य अभिलाषा और कृष्ण भक्ति रे अलावा बाकी जो कुछ भी अभिलाषा है, एड़ा इन सभी संबंधितों, इन तीन ही चीजों संबंधी जितना भी अभ्यास है, अभ्यास मतलब एक्ट है। मैं ओ करूं तो कर्म में प्रधानता वही, ओ करूं तो ज्ञान में प्रधानता वही, ओ करूं तो यूं मिल जाए, वो है अभ्यास। व्यारा सिद्धांत आप भले करो मत, परंतु यदि हुणारा हो व्यारे सिद्धांत माते मनु इच्छा करो हो तो मन जरूर वटीने जाएला। और व्यारे प्रति रुचि उत्पन्न करनी, इन तीन चीजों ने त्यागणो, यारे प्रति उदासीन रहना और केवल भक्ति रे अभ्यास में लागोड़ो रहना, वही उत्साह है। जबकि हमारा पे उल्टो करा रहा हूं, भक्ति में है उदासीन और जगत में है उत्साह। आई थिंक व्हाट्स दैट करण, हरिनाम चिंतामणि रे मायने एक श्लोक आवे, प्यार आवे, याद नहीं आ रहा है। नामे उदासीन नामे चित्त मग्न नहीं, जपे प्रतिदिन, यूं करेन है कि व्यक्ति इते उते मन धाय नामे उदासीन, एडो कुछ करेन है कि नाम रे मायने व्यक्ति उदासीन है। नाम में विनो मतलब एकाग्रता नहीं है मन री, नाम जप मायने अटीने तो है उदासीन और उत्साही है जगत रे विषय मायने। आगे के वे नामे चित्त मग्न नहीं, जपे प्रतिदिन, और जिनो चित्त नाम में डूबो नहीं है और तो ही प्रतिदिन जप करे है, तो एड़ा व्यक्ति रे हरू नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहवे, बहुजन में करे यदि श्रवण कीर्तन, तब होते नाही पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। इन्हें रुचि जाय अन्य स्थाने नामे उदासीन, नाम में तो है उदासीन और रुचि जाय अन्य स्थाने, रुचि अन्य स्थान माते जावे, विनो मन दूजा स्थानों माते जातो रहे। और नाम में उदासीन है, ओ ठीक है कि करें 4 माला करनी है यार, करें छुट्टी करो नहीं, उदासीनता। इणु एड़ा जपू व्यक्ति ने लाभ नहीं वेला, पुण्य में सके विने, पण भक्ति हरिदास ठाकुर कहवे आगे, बहुजन में करे यदि श्रवण कीर्तन,
इन प्रकार रो नाम जप जिनमें रुचि अन्य स्थान माथे जावे और नाम में उदासीन रहे, एड़ो नाम जप बहु जन्मे करे। इन जन्म री तो छोड़ो, कई कई जन्मों तक भी एड़ो जप करी ला तोई तब हूं ते नाही पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। कृष्ण प्रेम तो छोड़ो, विने कदेई कृष्ण रे चरणों रो प्रेम प्राप्त नहीं वे सके। बहु जन्मे करे, कई जन्मों तक एड़ो जप कर ले तो अपने केड़ो जप करना चाहिए। जटे चित्त नाम रे मोई न डूबे। बहुत सुंदर श्लोक आता। मन और नाम ए दो ही एक दूजा में रमे जने विने जप केवे। मैं आपने वो श्लोक कटी में लिखियो तो अपने खोजियन बाद में बताऊंगा। बहुत सुंदर श्लोक आता वो। श्री कृष्ण चैतन्य महाराज एक बार वो श्लोक बतायो तो मैंने लिखियो भी હતો। बाद में मैं कभी बताऊं, शायद वो कटी लिखियोड़ो है। तो वास्तव में व्यक्ति रो मन जपरे मोईने लागणो छे और इन ज चीज ने भगवान भगवत गीता में कहवे, या निशा सर्व भूतानि तस्याम जागृति संयमी, यस्यम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। कि जो चीज एक कर्मी व्यक्ति रे हारो या जो कर्मी व्यक्तियों रे हारो रात्रि है, तस्य जागृति संयमी, वो संयमी व्यक्ति रे हारो जागन रो समय है। और यस्याम जागृति भूतानि सा निशो पश्यते मुने, और जो लोगों रे जागन रो समय है वा विण आत्म संयमी रे हारू रात्रि है। तो इनो अर्थ तो ओ वेगो, मतलब जिन हिसाबों अगर आप नॉर्मली देखा कि जो भजन करे वे उन्हें नाइट शिफ्ट करनी चाहिए, नहीं। इनो अर्थ है भगवान बतावे है कि या निशा सर्वभूतानाम, बाकी सब लोग जिन चीज में रुचि इंटरेस्ट कम लेवे या नहीं लेवे, तस्याम जागृति संयमी, जो संयमी व्यक्ति है वो विणमय ने उत्साह दिखावे। और यस्याम जागृति भूतानी, और बाकी पूरो जगत जिन चीज रे लारे धोड़े रो है, सा निशा पश्यतो मुने है, जो मुनि है वो विण चीज में इंटरेस्ट नहीं दिखावे, ओ है भक्ति में उत्साह और बाकी चीजों में उदासीनता। इन श्लोक रो एक्चुअल मीनिंग आ है, या निशा सर्वभूतानाम, बाकी सब लोग भजन रे प्रति लीस्ट बॉदर्ड है, लीस्ट बॉदर्ड। ठीक है, देखो माड़ा आज की मोरी उम्र है माड़ा करन री, बाद में देखो वे जदे हमार तो अच्छा हूँ, खाओ पियो, बॉडी मेंटेन करो, जिम जाओ, यूं करो, थोड़ो भोग करो। आ कोई एज थोड़ी है। या निशा सर्वभूतानाम, वे उदासीन है इन्हें प्रति, परंतु जो भजन करे वो तस्याम जागृति संयमी, जिन्हें जिन्हें आ लॉ लागी है वा विनय हारू वो हैंगो फर्स्ट प्रायोरिटी है। काले में एक व्यक्ति बात करते हुए कहे कि मारे हारू फर्स्ट प्रायोरिटी पैसो है, मारी जॉब है, देन मारी फैमिली है, विनय पचे अगर सब कुछ ठीक ठाक रही हो तो भजन है। क्योंकि उदासीनता है, विनी इंपॉर्टेंस ध्यान नहीं है। और कौन देखी कि रिटायरमेंट एज वहां पे लोग प्राप्त कर या 100 साल रवे जने भजन कर। आजकल तो लोग कितना कम एज में हार्ट अटैक मरे रहा है। सो हु नोज कदे अपारो भी नंबर आ जावे। तो व्यक्ति ने बाकी जिन लारे जगत धोड़े रो है, विण चीज रे प्रति उदासीन रेवे वो। जिन्हें चैतन्य चरितामृत में कियो, लाभ पूजा प्रतिष्ठा शुकरेर विष्ठा,
लाभ, बस मने लाभ वेणो छे जे मने मने ईणु कुछ न कुछ फायदो वे। आजकल बहुत चीजों इतनी खराब है, संबंध भी ईण हारू राखीजे कि मने ईणु कुछ स्वार्थ सिद्धि वेणी छे। भाई है वेला, पण कोई मोटो एमएलए एमपी या कोई अच्छो ऑफिसर है तो ईणु मैं संबंध राखूं, अड़ी में वो मारे काम आयला, जबकि वे कदे ही काम नहीं आवे। वास्तव में अड़ी में काम तो आपरो जीनो जो घर्रो है वो ही चाहेला। तो इसमें हर चीज इतनी व्यू वेगी है, पीपल मतलब केवल स्वार्थ सिद्धि, लाभ, मने ईणु लाभ मिले, पूजा, मैं आगे रहूं, लोग मने जाने, मैं ही कुछ हूं, प्रतिष्ठा मिले मने। तो कविराज गोस्वामी कहवे ए 3 चीजों केड़ी है, शूकरेर विष्ठा। तो इन माथे एक बार एक प्रभु जी बताता था कि वे इन्हें शुअरी विष्ठा क्यों की, कुत्तारी विष्ठा भी कह सकता, मनुष्यरी विष्ठा भी कह सकता, सुअरो मलिज क्यों कियो इन चीजों ने। तो इन्हें उत्तर बतावे कि आपे लोग इतनी सुंदर सुंदर चीजों खावा, हलवो, पूड़ी, खीर, बिल्कुल रसदार चीजों, घी, माखण, जो भी व्यक्ति खावे, फल, फ्रूट, जूस, पण बिनो मल हमेशा बदबूदार वेवे। इतनी अच्छी चीज खाया रे बाद भी मल केड़ो त्याग करो, बिल्कुल बदबूदार। तो जो सुअर है वो तो खावे ही मल है, तो विनो मल कितरो खराब वे। जो इतनी गंदी चीज खाए जो मल त्याग करी, वो मल कितो खराब है। इतरो खराब है लाभ, पूजा और प्रतिष्ठा। जो एक्चुअल भजन करण वालो व्यक्ति है वो इन 3 ही चीजों रे लारे नहीं दौड़ेला। एक वृंदावन में साधु है, गृहस्थ है, नॉट साधु, गृहस्थ है वे बाबा, जेको वृंदावन की परिक्रमा करे, गुजर है। आप लोग कई भी देखे वो फेमस है, काफी लंबी हाइट है, धोती पहरे और वृंदावन की परिक्रमा करे। हमें लोग भी आजकल सोशल मीडिया रो जमानो भी फेमस कर दिया एकदम। ये बाबा तो वृंदावन की 4 परिक्रमा लगाते हैं, कोई के 3 परिक्रमा लगाते हैं। मैं ही कई बार वृंदावन की परिक्रमा करता हूँ, यार दर्शन करिए। वे आप हाथ में माला राखे और अपनी परिक्रमा करे और पाछे आप घरे जावे। वे सके 2 करता वे कदे, बाकी एक तो वे करे ही छे। तो एक बार एक कोई रिपोर्टर भी और खाने गया कि बाबा आजकल आप दिखते नहीं है, लोग बाग कह रहे हैं कि बाबा मर गए। जन क्या जी मैं क्या बताऊं, मेरी परिक्रमा करना लोगों ने दुभर कर दिया। बोले हमें नहीं चाहिए भैया ये सब कि लोग मेरे पांव छुएं, ये करें। मैं तो शांति से परिक्रमा करने आता हूं, मेरे को परिक्रमा करने दे दो। तो वास्तविक जो भक्त है वो इन चक्कर में नहीं पड़ी, लोग मने जाने, मने कुछ लाभ मिले, मैं जाऊं जन मने माला पहरावे, मने बिल्कुल अरे आप आएगा, यू कैन नो। लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, शुकरेर विष्ठा। इन हारू भक्त ने केड़ो वेणो छे, इन सब चीजों रे प्रति उदासीन वेणो छे और भक्ति रे मायने उत्साही वेणो छे। ओ है उत्साह। देन सेकंड निश्चयात। भक्ति विनोद ठाकुर कहवे श्रील प्रभुपाद निश्चय री जो परिभाषा लिखे, प्रभुपाद निश्चय ने बतावे कि निश्चय रे हाथे प्रयास करना। व्यक्ति जो कुछ भी करे वो निश्चय रे हाथे करे। यस, वे सके विणमाने थोड़ो विलंब वे जावे, परंतु विने ओ विश्वास वेणो छे। अवश्य रक्षीबे कृष्ण जरूर मारी रक्षा करेला। ओ विने विश्वास वेवे, ओ निश्चय वेवे, वो निश्चय करेन वो आगे बढ़े। भक्ति विनोद ठाकुर कहीं कहवे निश्चय रे विषय में, भक्ति ते विश्वास, दृढ़ धैर्य अवलंबन। निश्चय है दृढ़ विश्वास।
अवश्य रक्षीबे कृष्ण। ओ है दृढ़ विश्वास। नरसिंह मेहता ने जेड़ो दृढ़ विश्वास हतो, जिन समय मायरो नी लेन आया नरसिंह मेहता, व्याने भागोड़ी झोंपड़ी माईने व्यारा डेरा कराए दिया। विन टाइम व्यारी बेटी आवे नानी बाई और बहुत आपरा पिता ने हुणावे, आप मन जलमती ही दीनी क्यों नी अमल की डली, क्या से तो पूरोला मारे मन की रड़ी। आप क्यों मने जन्मती नहीं अमल री डली दे दी और मने मार क्यों नहीं दी, हमें कीकर मायरो भरो। फड़सा आगे दीनी क्यों नी बावड़ी खुदाए, रमती खेलती पड़ मर जाती उण में जाए। घर आगे एक बावड़ी खुदाए देता तो कभी रमती विण में जाइन मर जाती, थाने नी परणानी पड़ती नी मायरो भरणो पड़तो। और कई चीजों वे केवे, इवन अटा तक केवे कि एड़ा पिताजी तो मारा मरियोड़ा ही भला हता। सूरमा बिना तो काई आँखियारो तेज, मावड़ली बिना तो काई बाबाजी रो हेज। आँख में जटा तक काजल नहीं घाले जितने आँख काची काची दिखे, बिना तेज छुपियोड़ो रहे। तो इस तरीका हूँ माँ जीवती है जितने पिताजी रो हेत है, माँ मरगी विन पचे पिताजी पिताजी नहीं रहे। तो वह बहुत मतलब एड़ा मारा पिताजी क्यों हो थे, मर क्यों नहीं गा। नरसिंह मेहता इतरो सब कुछ वहरो है, सब कुछ भी हो तो ही आपरी बेटी ने कहवे कि बेटी तू विश्वास राख, आय आसी तो आजावसी नहीं तो चूकी बात, बाई सीधा वो भजन को मती गमावो, भवन को मती गमावो रात। मारो भगवान आय, मैं तो विश्वास है कि आईला, पर अपनी बेटी ने कहे है अगर आई तो ठीक है, नहीं आई तो ही मने कोई दिक्कत नहीं है। तू क्यों थारी रात काली करे मारी रात काली करे, बेटा घरे जा, हमें इतनी रात हुई है। और जे सांवरियो नहीं आसी तो ही नरसीलो गुण गासी, आ है दृढ़ विश्वास। अगर भगवान नी भी आया तो ही नरसी तो भगवान रा गुण गाई। इन्हें दृढ़ विश्वास भी कह सको, इन्हें धैर्य भी कह सको। ए दो ही चीजों लगभग एक हाथे मिलियोड़ी है, विश्वास और धैर्य। बहुत जल्दी नरसिंह मेहता ओ नहीं, अरे भगवान तो नहीं आया, छोड़ो भगवान ने, कोई दूजा देवी देवता ने पकड़ो, वे जल्दी मारी इच्छा पूरी करी। इन तरीका रा व्यक्ति रे हाथ में कुछ नहीं लागे, जिन्हें वो लागे मैं यो ने छोड़े नियो ने पकड़ लूं, यो ने छोड़े नियो ने पकड़ लूं, नो। निश्चय वेणो चाहिए और धैर्य वेणो चाहिए। जदे दो ही चीजों हैं भक्ति रे मायने तो भी व्यक्ति ने आगे सफलता निश्चित में लीला। धैर्य रो भक्ति विनोद ठाकुर परिभाषा देवे, लक्ष्य प्राप्ति में विलंब होने पर भी उस प्रक्रिया में अपनी संलग्नता में शिथिलता न लाना। अरे मैं तो 5 साल हूं भजन करूं रो हूं, अजय तुम्हारा कोई नहीं भी हो, कोई ठा भजन काम करे या नहीं करे। एक बार एक व्यक्ति હતો, वो अपने गुरु जी रे कने जावे और जाइन केवे, गुरु महाराज इतना साल वेगा माने 15-20 साल वियारा आपू मंत्र दीक्षा लिया ने, पर मने लागे कि इणु कुछ मने फायदो नहीं वे रोए राम राम करणो, मने तो कुछ चेंज ही नहीं लागे मार मायने, मैं हतो जेड़ो और जेड़ो हूँ। तो गुरुजी ने ध्यान હતો शिष्य के स्तर माते है, तो गुरुजी के कोई बात नहीं बेटा, अगर ध्यान थारो चित्त नहीं लागे रोए, तेने लागे कुछ फायदो नहीं है तो बंद कर दे राम राम करना, मत कर राम राम। ओके ठीक है गुरुजी बंद करते हो। अपर जड़ो वे जने तो वही वाट जोवे, बस गुरुजी कह दे कि बेटा होड़ा माला छोड़ दे ने तू पहुंची ज कर, तो पहुंचू छट्टी कदी जावा ही नहीं। तो वो गयो घरे अपनी माला रख दी
हमें एक दिन वियो 2 दिन विया हमें विनो जीव फड़फड़न ढूको। जो व्यक्ति जप करे वो भली एकाध दिन विच में जप छूट जावे तो अलग बात है, पर अगर विनो जप पूरो नहीं वे जितरे विने बेचैनी रेवे तो वो गयो गुरुजी यूं तो मारा नहीं रही है कि की कर नहीं रही है कि माला कीधो विना तो नहीं रही है गुरुजी, पाची मैंने परमिशन दो मैं माला करनी शुरू कर दूं। गुरुजी के बेटा ओ फरक आयो है, धैर्य वेणो पड़ी आपने जडे व्यक्ति धैर्य राखीला जने निश्चित विने भगवत प्राप्ति वे। शबरी ने भगवान रामचंद्र रो अजय जन्म भी वेणो है, अजय भगवान जन्मिया भी नहीं है, और शबरी ने व्यारा जो गुरुजी है वे मतंग मुनिया वे व्याने केन गया कि शबरी भगवान जन्मी मोटा वेई परणी जी व्याने वनवास मिली पचे रावण व्यारी पत्नी रो हरण करीन लेगी 13वां वर्ष में या 12वां वर्ष में, और पचे भगवान आपरी पत्नी ने होजता अटीनो आयला जने थारे खाने जरूर आई। यानी आप होचेन देखो कि इन बात ने कितना साल विया वेला मिनिमम यदि यहाँ पे होचो तो भगवान ने 12 साल तो वनवास रे मायने विया। वीणु पहली भगवान 10-12 साल रहा था जने परिणीजिया वे 2-4 साल विवाह संपन्न करिया रे पचे राजमहल में रिया, तो कमु कम भी नहीं तो 25-30 साल पुरानी तो बात है ही छे। तो माता शबरी 25-30 साल तक धैर्य धारण करीन राख्यो। जरूर आई मारे गुरुजी कियो है जको आई भगवान। ओ विश्वास, ओ धैर्य, ओ उत्साह भगवान ने खींचीन लायो। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोड़िया ऐक्य आरना कोरी है मन आशा। गुरु मुख पद्म वाक्य, गुरु रे मुखों जो वाक्य निकलियो ओ पद्म वाक्य है, ब्रह्म वाक्य रे समान है। यदि एण मायने किनी पूरी निष्ठा वेवे चित्ते ते कोड़िया ऐक्य चित्त पूरो चित्त लगाइन विनो पालन करना चाहिए तो विण व्यक्ति भगवान खची जियोड़ा आई। शबरी कटे नहीं की वा वटे छती पण भगवान ने वटे आना पड़ियो। ओ है धैर्य, ओ है निश्चय, जरूर आई, क्यों नहीं आई। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ परिभाषा देवे, कृष्ण भक्ति प्रति जार विश्वास निश्चय श्रद्धावान भक्तिमान जन से होय। कृष्ण सेवा ना पाइया धीर भावे जेई भक्तिर साधन करे भक्तिमान से। निश्चय ने कहीं बतावे वे कि कृष्ण भक्ति रे मायने जिनो दृढ़ निश्चय है एड़ो व्यक्ति श्रद्धावान है, वो भक्तिमान है और विने जरूर भक्ति री प्राप्ति वेला। आगे के वे कृष्ण सेवा ना पाइया धीर भावे जेई भक्तिर साधन करे भक्तिमान से। जो व्यक्ति बहुत समय तक भक्ति रो साधन करे है परंतु अजय विने कृष्ण री सेवा प्राप्त नहीं हुई है तो ही वो आपरो साधन पूरी निष्ठा रे हाथे करे है तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहवे एड़ो व्यक्ति भक्तिमान है, विने जरूर भक्ति री प्राप्ति वे। और परिभाषा कहीं लिखे वे निश्चय और धैर्य री बहुत सुंदर परिभाषा लिखे। निश्चय कहीं है तो कि वे भगवान री भक्ति जिनो जीवन और प्राण है, इन चीज ने कहवे निश्चय। निश्चय है विने निश्चय जो पत्नी ने निश्चय वेवे कि ओ मारो पति है, ओ मारी रक्षा करी, ओ है निश्चय। पछे पति भले ही
हाँ बिल्कुल दिवालियो वेगो, धन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वह वो थोड़ी दूजा इस आदमी, आजकल भी तो लड़कियां कुछ भी कर सके, बट वह दूजा आदमी रे खने नहीं जावेला, क्योंकि वे ना निश्चय है आपरे पति रे माथे। तो एने ज तरीकाओं जिने निश्चय वेजावे भजन रे मायने कहीं कि भगवान री भक्ति जिनो जीवन और प्राण है, इन्हें केवे निश्चय। आगे और बड़ी सुंदर इन्हें डेफिनेशन देवे, ज्ञान, कर्म तथा अन्य अभिलाषा, इन तीनों में से किसी भी मार्ग में आस्था रखने से कोई लाभ नहीं है। आत्मा का कल्याण केवल भक्ति मार्ग से ही संभव है, यही धारणा निश्चय कहलाती है। बहुत सुंदर परिभाषा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक एक चीज री, धैर्य री भी यूं ही है, सतोवृत्ति, संग त्याग, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, सब री परिभाषा इतनी सुंदर दी है कि व्यक्ति ने बिल्कुल 100% वो विश्वास रहना चाहिए कि ज्ञानु, कर्म या अन्य अभिलाषा या और कोई भी अभिलाषा, इन तीन ही चीजों मारो कल्याण नी वेवण वालो है। खूब पोथी पढ़ लो, एनारो कबीरदास जी के पोथी पढ़ पढ़ जुग मुआ, पंडित भया ना कोई। पढ़ लो, खूब ज्ञान अर्जित कर लो, वाद विवाद कर लो, धड़ाधड़ श्लोक बोल लो, वीणु भगवत प्राप्ति नी वेवे। तो व्यक्ति ने कहीं बहुत अधिक विनय ज्ञान अर्जित करन रे लारे भी नहीं दौड़ना चाहिए। कर्म बहुत अधिक, बस यूं रात दिन एक करेन में आ तो मैंने प्राप्त करनी तो करनी है, इन प्रकार रो कर्म भी नहीं। इन्हें इन्हें शास्त्र में एड़ा कर्म ने बिल्कुल प्रोहिबिट मतलब करियो है कि प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड मतलब कर क्या हूँ, विनी मना ही है। इन्हें उग्र कर्म बतायो भगवान, उग्र कर्म है वो। इवन फैक्ट्री में काम करना भी उग्र कर्म बतायो है। बहुत अधिक मेहनत रो कार्य यार, वा मेहनत भगवत भजन में करे तो व्यक्ति रो कल्याण वे सके। इन हारू व्यक्ति ने क्लियर रहना चाहिए कि मने कर्मियों रे जो मेहनत भी नहीं करनी है और अन्य अभिलाषा रे हारू भी कुछ नहीं करना है। ओ मिल जावे तो ओ कर लूं, ओ करूं तो यूं वे जाई, तो ओ वे जाई, ओ वे जाई। भगवान गीता में क्लियर कहे कि ओ आसुरी स्वभाव है। आज मारे खने इतरो धन है, यूं यूं करीन मैं स्टॉक मार्केटिंग में लगाए देऊं, इतरा शेयर ले लेऊं, पछे इतरो इनो व्याज आए जाए, इतरो पया इने व्याजीना दे देऊं, वीणु इतो आए, वीणु मारो इतरो वे जाई, पछे ओ वे जाई। ये सब आसुरी स्वभाव है। तो एड़ा में भी नहीं रहे। ईणु व्यक्ति ने ओ क्लियर वे कि ईणु मारो कल्याण नहीं वेणो है। आत्मा रो कल्याण केवल भक्तियों संभव है, आ धारणा निश्चय है। यया आत्मा सुप्रसिद्ध्यति, जीणु आत्मा तृप्त वेवे वो केवल भजन है। आप धन एकत्रित कर लो, कुछ भी कर ले जीव, परंतु विण व्यक्ति री आत्मा तृप्त नहीं वेला, मरियों बाद में मुक्ति नहीं मिलेला बॉस, इतनी तो गारंटी है। वहां पे भले कितो ही गलत तरीका हूं धन अर्जित कर लियो, किनोई अर्थ हड़प लियो, हाँ कुछ कुछ गलती करी, मतलब व्हाट्सो एवर कुछ भी करें, पर वीणु व्यक्ति री यया आत्मा सुप्रसिद्ध्यति, वीणु आत्मा तृप्त नहीं वे। आत्मा तो तृप्त वे केवल और केवल भजनु। तो जिन व्यक्ति ने भजन अनुरागी है, विण व्यक्ति ने इन चीजों, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहवे विने ओ क्लियर रहना चाहिए कि इणु कोई लाभ नहीं है, वास्तविक लाभ भजनु है और आई चीज निश्चय है। निश्चय करे वो, कोई बात नहीं, लोग बाकी मोने या नहीं मोने, पर मने ध्यान इनु लाभ है। और धैर्य री परिभाषा कहीं देवे है सरस्वती ठाकुर, धैर्य है तो केवल ज्ञान, कर्म और अन्य अभिलाषा,
आत्मा को बेचैन बनाते हैं। भक्ति का मार्ग ही शुद्ध आत्मा के लिए एकमात्र स्थिर मार्ग है। भक्ति का मार्ग कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाता। यही धैर्य है। धैर्यवान बनना है यदि कि नहीं। ज्ञान अर्जित कर लियो, खूब कर्म करियो, खूब अभिलाषा राखी तो विनी आत्मा बेचैन रहीला। एना हारू चैतन्य चरितामृत में એને એક બડો સુંદર પ્યાર આવે। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कविराज गोस्वामी कहे जो भुक्ति है, जिन्हें कुछ भोगन री इच्छा है वो, जिन्हें मुक्ति चाहिए वो, जिन्हें कुछ सिद्धियां चाहिए, अष्ट सिद्धि चाहिए वो, जब जो बहुत कामी है वो, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी कहीं कहवे शकले अशांत, ए सब अशांत है, यानी शांति नहीं मिले। तो शांति क्यों मिली? तो कि कृष्ण भक्त ने शांति मिले। क्यों कृष्ण भक्त शांत है? क्योंकि वो निष्काम है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। चूंकि कृष्ण रो भक्त निष्काम रेवे, इन हारू वो शांत है। इन हारू विने मन में विनो मन धीरज धारण करियोड़ो है। धैर्य ने आप संतोष भी कह सको। विने संतोष है। बाकी लोगों ने संतोष नहीं है। ना 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 इतना नहीं, और या अहम पूर्वम मने और आ भक्तरो लक्षण नहीं है। आप लोग श्रीमद् भागवत में पढ़ियो, जिन टाइम समुद्र मंथन वियो और विन टाइम जदे अमृत निकलियो तो जितना ही असुर हता वे सब जोर जोरू कर अहम पूर्वम न त्वम अहम पूर्वम, मैं पहली पीऊं थोनी। वो आसुरी स्वभाव है। और जो देवता था वह उबा था, क्योंकि स्वयं भगवान बेटे उपस्थित है अजित। वह ज्यों चाहे ज्यों वांट दी। तो धैर्यवान वर्णहारु व्यक्ति ने भक्ति ने स्वीकार करनी पड़ी, क्योंकि कोई व्यक्ति ने हानि नहीं है। भजन करणु किनोई अहित नहीं वे। कई तो लोग एड़ा मूर्ख है। एक व्यक्ति कहवे मैंने माला तिष्टे कोनी, इन हारू मैं माला नहीं करी। क्यों नहीं तिष्टी? कुछ भी। मैं माला करनी शुरू करी, जन मारे कि नहीं हगई करी ओड़ी थी, वह हगई छूट गई। इन हारू मैं मन माला नहीं तिष्टी। भजन रहे और हगई रे कोई संबंध नहीं है। वो केवल मन रो वहम है। भजन करणु कोई व्यक्ति रो अहित कदे ही नहीं वेवे, आज तक नहीं वियो। जो कुछ वहनो है वो प्रारब्ध रे अनुसार वह है। भजन तो इवन प्रारब्ध ने कम कर सके, पण भजनु किनोई अहित। प्रहलाद महाराज ने तो ऊपर नीचे नौकेरा है, अग्नि में जलावे है, पण भजन रक्षा करी। तो भजनु कदी अहित नहीं वेवे। ओ विश्वास वहनो चाहिए। अरे मैं तो माला शुरू की दी, मार तो सब कुछ गियो रो नहीं वे सके। और ज्यादा जामण वालों तो माला कुछ ने बचाए दियो। दृढ़ विश्वास वे इन चीज मायने कि भक्तियों कदे अहित नहीं वेला। ओ है धैर्य। चैतन्य महाप्रभु रा एक परिकर है, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर जन्मति मुस्लिम है, मुसलमान है वे, परंतु नाम में बहुत निष्ठा है। डेली
3 लाख नाम जप करे हरिदास ठाकुर, डेली 3 लाख, यानी कि 192 माला रोजरी। यहाँ पे जिन्हें कोई 2 माला करे, कोई 4 करे, कोई 10 करे, कोई होड़ा करे, अपहरण में वेड़ी 192 माला नित्य प्रति करता। चैतन्य महाप्रभु व्याने नामाचार्य री उपाधि दी, आप हरिनाम रा आचार्य हो। जगन्नाथपुरी रे मायने एक सिद्ध बकुल है, जटे रे ने वे आपरो भजन करता। तो वो बकुल कुछ नहीं है, जगन्नाथ जी रो ब्रश है, ब्रश री डंडी आती। तो जगन्नाथ जी जदे सुबह उठे जने में ब्रश करिया करे, तो पंडा लोग मोटा मोटा बकुल रा डंडी राखे, जिन्हें यूं करे ब्रश रे ज्यों पछी भगवान रे यूं अर्पित करे कि आ आपरे ब्रश है। पंचरात्रि की विधि रे मायने यूं व्या करे कि भगवान ने जदे उठाओ जना आपने व्योने ब्रश भी करानो पड़े और व्योने जीबी भी देनी पड़े। जो जीबी वेवे जीणु भगवान जीभ साफ करे और पछे भगवान ने आचमन करानो पड़े। पंचरात्रि की विधि मायने इनो वर्णन है। इस्कॉन रा भी कई मंदिरों में ओ हाल है जिनमें भगवान ने दंत मार्जन हारू कुछ अर्पित करी है। तो जगन्नाथपुरी रो जो ब्रश है भगवान रो, जिन्हें आप आजकल ब्रश कहवा, तो वो बहुत फेमस है। वटे जगन्नाथ जी रे अर्पित वैन बाद में वे विके भी है। तो चैतन्य महाप्रभु वो लेन आया और लाइन विने लगायो और वीणु एक बड़ो सुंदर बकुल रो वृक्ष वेको, जटे रेन वे भजन करता हरिदास ठाकुर। वो आज भी है, सिद्ध बकुल के वे विने। बाद में आगे हरिदास ठाकुर री समाधि है जो चैतन्य महाप्रभु आपरे हाथों करी। तो ए हरिदास ठाकुर चूंकि जन्मती मुसलमान हता और बंगाल में विन टाइम रा जो नवाब हतो वो भी मुसलमान हतो। तो विने कोई जाए नहीं कौन भरिया कि ओ जो है जो भी व्यारो मुसलमान नाम हतो या जो हरिदास है वो तो आजकल यूं नाम वगैरह लेतो रहे, दिन भर नाम जप करे, कीर्तन करतो रहे। तो ईणु बाकी रा जो लोग है हमारे धर्म रा वे इंस्पायर वे कि देखो देखो वो तो मुसलमान हतो तो यो तो भगवान रो नाम ले है, हिंदू वणगो है, तो इन्हें कुछ दंड दो, नहीं तो एडो नहीं वे कि हमारे समाज रा लोग भी हिंदू बन जावे। तो वो जो हुसैन हतो वो होचियो, अरे बात तो सही है, तो कमू कम जटा तक इन्हें दंड नहीं दे होला, जितने लोगों ने शिक्षा नहीं जावेला कि वहाँ पर धर्म रो त्याग नहीं करना है। तो हरिदास ठाकुर ने 22 बाजार रे मायने व्यारे कोड़ा मारन रो दंड मिले। तो सैनिकों बुलावे और के अटे 22 बाजार है, एक एक बाजार में जाओ और हर बाजार में जाए इन्हें कोड़ा मारो, ताकि लोगों ने बिल्कुल मतलब एक बाजार रे मायने अगर कोड़ा मारे तो ही व्यक्ति मर जावे, तो 22 बाजारों में तो निश्चित मर जाए। और अपराध कहीं वही अपराध कि वो भगवान रो नाम ले है। हमें वे जो आते सैनिक आता वे लेन गया और वे ने के भाई तू नाम लेनो छोड़ दे, तू राजा ने कह दे कि मैं कदे भगवान रो नाम नहीं लेऊं, थे मने मारो मती। विने हाँ हर बाजार में कूटे रहा है। विन टाइम हरिदास ठाकुर और श्लोक कहवे, खंड खंड होए देह जाय यदि प्राण, तबु आमी वदने न छाड़ी हरि नाम। चैतन्य भागवत रे मायने वो श्लोक आवे या प्यार केवे इन्हें, वो प्यार आवे। विन में वे कह रहा है खंड खंड होए देह, भली मारो शरीर खंड खंड क्यों नहीं वे जावे, जाए यदि प्राण, भली मारा प्राण भी जावे रा, तबु आमी वदने ना छाड़ी हरि नाम, तो ही मैं हरि नाम लेनो नहीं छोड़ सकूं, नहीं छोड़ूंगा। मार दो शरीर ने खत्म करो, नाम ने मैं नहीं छोड़ सकूं। ओ है धैर्य, ओ है विश्वास। तो अपने भी धैर्य रखना पड़ेगा यदि भक्ति में आगे बढ़ना है, तो उत्साहमयी अवस्था में रहना पड़ेगा और जगतरी चीजों धीरे 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 मन कम करना पड़े। रुचि जाए अन्य स्थाने, और रुचि तो अन्य स्थान में जाए,
પણ એને ધીરે 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 કમ કરીને વિણ અન્ય સ્થાનને રિપ્લેસ કર દો કૃષ્ણ. તો જદે ઓ વેચે રુચિ જાય કૃષ્ણ સ્થાને, देन दैट्स द परफेक्ट थिंग. बिल्कुल बेस्ट चीज है. कृष्ण रा स्थान है वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, द्वारिका अटे रुचि जावेरी है. कदे मने ब्रजवास मिली, कदे मैं वृंदावन वासी वेऊं, हा हा कदे मैं वीण यमुनारा किनारा माते हालोला, कदे मैं भगवान रो नाम लेतो वीण यमुनारा तट माते विचरण करूं. आ रुचि है, कटे जावेरी है कृष्ण स्थाने, कृष्ण रे स्थान माते जावेरी है. तो आ व्यक्ति री भक्ति में सहायता करी. और यदि वाइच रुचि जाय अन्य स्थाने, अन्य स्थान माते जावेला, तो व्यक्ति रे भक्ति में बाधा उत्पन्न करी. तो धैर्य री परिभाषा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आदि है कि व्यक्ति ने भक्ति मार्ग मारे हारू हैंगो बेस्ट मार्ग है, ओ विश्वास वेणो इच धैर्य है. तो ये 3 चीजों आप पढ़ी जो कि भक्ति में सहायक है. उत्साह, निश्चय और धैर्य. हम काले वहाँ पे पढ़ रहा हूँ वे 3 चीजों जैनु व्यक्ति रे जीवन निर्वाह रे हारू आवश्यक है. एक अगली 3 भी भक्ति में भी सहायक है. रूप गोस्वामी तो बतायो कि ये 6 चीजों भक्ति में सहायता करे, परंतु भक्ति विनोद ठाकुर कहे कि निस्संदेह भक्ति में तो सहायता करे ही है, पर हाथे हाथे जीवन निर्वाह कीकर करना चाहिए. एक भक्त ने कीकर जीवनो चाहिए, वो इन अगली 3 चीजों में बताई. तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागात और सतोवृत्ते. ये जो 3 चीजों हैं इन व्यक्ति री जीवन निर्वाह कीकर वेला, वो यहाँ पे लोग काले इन्हें डिस्कस कर रहा हूँ. और वीणु भक्ति में भी सहायता मिले. तो इन 6 चीजों ने स्वीकार जो करे, विण व्यक्ति री भक्ति प्रसिद्ध्यति. षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति. विनो भजन या विनी भक्ति सफलता वे, या विने भक्ति रे मायने सफलता प्राप्त वे. ठीक है, आज यहाँ पे इन्हें विश्राम दे. काले वहाँ पे अगली 3 चीजों ने कवर करने रो प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आज यदि कर रहा तो वो इतना डिटेल में आईने पचे भी नहीं चर्चा नहीं करी छी. क्योंकि तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्याग और सतोवृत्ति, तीनों ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत विस्तार में एक्सप्लेन किया है. तो यहाँ यहाँ पे काले ले वाला. ठीक है, आप सब बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोग उपस्थित रहिया. ग्रंथराज श्री उपदेशामृत की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. काले सेम टाइम पाचो कनेक्ट.